नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और आज से मित्रों एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। और आज कवर अप करेंगे दो असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है या फिर वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानी आपको सितंबर के महीने में बरतनी चाहिए, इसके ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। सितंबर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर द एरीज एंड टॉरस असेंडेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो लोग बैक एंड फोर्थ राशियां चेक करते रहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जब भी बात आती है मंथली प्रेडिक्शन की, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के हिसाब से। राशि है मन, लगन है हम, और देखते हैं हम क्या है कि भाई मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा, राइट। व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिए। मंथली प्रेडिक्शन चेक कर रहे हो जन्म राशि के हिसाब से, जो कि चेक करना चाहिए था जन्म लगन के अनुसार। तो अपनी आंखें खोलें। कोशिश मेरी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, रिमाइंडर अगेन, चेक दैट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, नोट बाय द मून साइन, ध्यान रखिएगा। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, जीवन में एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो और एक नियम भी बना लीजिए, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कोई मिस्ट्री चल रही है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, यही ज्योतिष के फायदे हैं। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई समस्याएं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तब आप जन्म कुंडली निकालते हो कि भाई ऐसा हो गया था, जिसको भी समय पर सुधारा जा सकता था। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, हमारी जन्म कुंडली ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, तो आपके जन्म लगन के अनुसार गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सबको मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है। देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 1 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एरीज असेंडेंट, आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली बनती है। और सितंबर के महीने में गोचर में ग्रहों की स्थिति, जन्म लगन के अंदर राहु और मंगल देवता दूसरे भाव में, वाणी भाव पर मंगल देवता गोचर रहेगा। सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपके 5th हाउस के अंदर, उच्च का बुध 6ठे भाव में, और चंद्र केतु युति रहेगी 7th हाउस में, जो कि जीवन साथी के लिए ठीक नहीं है। और शनि से शश योग बनेगा, हालांकि शनि वक्री रहेगा और गुरु भी वक्री रहेगा। तो प्रिडिक्शन वाइज अगर बात करें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द एरीज असेंडेंट, तो अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो दो चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करो। एक तो मंगल के मंत्रों के जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो, इसमें आप ओम हंग हनुमतनमा के मंत्र जाप कर सकते हो। दूसरा, राहु के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ओम रांग राहवे नमः। कभी कभी बहुत ज्यादा डबल माइंड महसूस करना, दैट कैन हैपन, किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, बेटर टू क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखा लीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, चीजों को लेकर डबल माइंड मत हुआ करो, कंफ्यूज मत हुआ करो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जो है जन्म लगन के अंदर बैठकर बहुत ज्यादा आपको वहमी भी बना सकता है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। जल्दीबाजी में आकर कोई स्टेप ना ले बैठे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्पेशली हमारे यंगस्टर जरा ध्यान रखें, स्पेशली जल्दीबाजी, टैक्सिंग एंड ड्राइविंग, इसका इंपैक्ट पड़ेगा वैवाहिक जीवन के ऊपर भी। राहु जन्म लगन के अंदर, लगन क्या है हमारी पूरी की पूरी बॉडी, माइग्रेन की दिक्कतें हो गई, हेल्थ इशू आपको दे सकता है। प्लस मंगल और राहु के मंत्र जाप पढ़ने से आपका जन्म लगन मजबूत होगा। लगन क्या है हमारी पूरी की पूरी बॉडी। लेट मी रिपीट दोस 2 मंत्र फॉर यू, ओम हंग हनुमते नमः और ओम रांग राहवे नमः। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे मंत्र जाप, फायदा जरूर होगा। और वैवाहिक जीवन में भी जरा ध्यान रखिए, क्योंकि 1 सितंबर को देखिए जी 7th हाउस के अंदर चंद्र और केतु की युति रहेगी, उसके बाद चंद्रमा जो है नीच का हो जाएगा अष्टम भाव में, तो ठीक नहीं है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जरा स्ट्रेसफुल रहेगा, हेल्थ को लेकर भी और वैवाहिक जीवन को लेकर भी जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। प्लस केतु जो है लंबे समय तक आपके 7th हाउस के अंदर रहेगा।
12 अप्रैल से लेकर राहु और केतु, राहु जन्म लगन में और केतु जो है आपके सेवंथ हाउस के अंदर रहेगा 12 अप्रैल से लेकर 1.5 साल तक, 18 महीने तक। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। केतु जो है सेवंथ हाउस के अंदर बैठकर या तो आपस में आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े करवाएगा या फिर आपके जीवन साथी को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। जीवन साथी के पैरों में दिक्कतें हो सकती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन, बी केयरफुल ऑन दैट। अगर आर्गुमेंट ज़्यादा चल रहे हैं तो केतु के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ओम किंग केतुवे नमः, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बात करूंगा शनि देव का 10th हाउस में बैठकर पंच महापुरुषों में से शश महापुरुष योग बनाना। हालांकि शनि वक्री रहेगा, करियर में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और शनि क्या है, शनि जी जनता भी है और शनि न्याय का देवता है। तो अगर कोई लॉ को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, कोई गैस स्टेशन आपका है, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो सैटर्न विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। स्पेशली जो भी लोग बिजनेसमैन है और आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए शनि उपासना अवश्य ही किया करो। या अच्छी जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब भी आपको मिलेगी बाय चैंटिंग द सैटर्न मंत्र इन योर डेली पूजा। सिंपल सा मंत्र, छोटा सा मंत्र है, ओम शंग शनिश्चराय नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम शम एंडिंग विद म, ओम शम शनिश्चराय नमः। बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, दैट विल बिकम मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव। ज्यादा से ज्यादा करना उत्तम रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। सितंबर का महीना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। बट जल्दीबाजी में आकर कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, चाहे वो जल्दीबाजी कहीं पर जा रहे हो, स्पीडिंग की टिकट मिल गई, पता लगा टैक्सिंग एंड ड्राइविंग के अंदर आपने गाड़ी मार दी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट की मैं बात करूं, देखिए जी, स्टूडेंट के लिए सितंबर का मंथ बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। क्योंकि गोचर वाइज अगर बात करें, सूर्यदेव जो है 15 सितंबर तक अपनी ही राशि के आपके 5th हाउस के अंदर रहेंगे। उसके बाद सन विल ट्रांजिट इन वर्गो, और सूर्य देवता छठे भाव में बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोशिश करिएगा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हो तो 16 सितंबर के बाद से ही प्लान करें। तो 16 सितंबर के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता आपको हासिल होने के आसार मिलेंगे। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए जी, बुध देवता का गोचर जो है 26 अक्टूबर तक, बेसिकली 20 अगस्त से लेकर और 26 अक्टूबर तक बुध जो है उच्च का रहेगा। पर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कोई भी ग्रह अगर उच्च का होकर वक्री हो जाए, रेट्रो हो जाए, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। सो मर्करी विल बी रेट्रो फ्रॉम सितंबर 9 टू अक्टूबर 2। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बुध देवता, बुध क्या है, बुध बुद्धि, बुधवाणी, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो जाना, मति भ्रम होना, वहमी होना, दैट कैन हैपन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। अगर चीज़ें याद नहीं रहती तो बुध की उपासना करें, ओम बुंग बुधाय नमः। स्पेशली हमारे स्टूडेंट तो अवश्य ही करें। सिंपल सा मंत्र, ओम बुंग बुधाय नमः। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा। और देखिए जी, कोशिश करिएगा सितंबर की 24 तारीख को शुक्र देवता जो है गोचर में छठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र देवता की नीच राशि है और कन्या राशि के अंदर शुक्र देवता नीच के होते हैं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर इसमें ध्यान रखिएगा कि भाई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 24 सितंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन आपको लेनी होंगी। और मेक श्योर ड्राइविंग वाइज भी संभल के रहिएगा। सर्दी, जुकाम, बुखार और कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स एक्सरसाइज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पेशली 24 सितंबर के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर और ज़्यादा आर्गुमेंट बढ़ सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, अचानक धन आनी हो सकती है, संभल के रहना होगा। बी केयरफुल ऑन दैट, डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट इन द स्टॉक्स, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। सो ओवरऑल देखिए जी, मेष लगन के अनुसार जो जो सावधानियां आपको बरतनी है, नंबर 1, जो जल्दीबाजी से बचिएगा, चाहे वो टैक्सिंग एंड ड्राइविंग है, किसी भी काम में जल्दीबाजी ना दिखाएं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स वाइज संभल के रहिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो मेक श्योर बेटर टू क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखा लीजिए और पिक्चर को क्लियर कीजिए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी उत्तम है। तो जो जो चीज़ें बताइए मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। बात करूंगा गुरु देवता के 12वें भाव में बैठे होने के कारण। देखिए जी, खर्चे होंगे जो कि जायज खर्चे होंगे। हालांकि गुरु जो है अपनी राशि का वक्री रहेगा। हालांकि
12वें भाव में गुरु उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बट शॉर्ट ट्रैवल करनी पड़ सकती है और ट्रैवल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित भी होंगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। तो कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग। जो भी हमारा जन्म लगन का स्वामी होता है, फॉर एग्जाम्पल मेष लगन वालों के लिए जन्म लगन का स्वामी कौन हुआ? मंगल देवता। तो मंगल के मंत्र जाप जरूर कीजिए। जन्म लगन के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? राहु। क्योंकि राहु जो है काफी ज्यादा डबल माइंड आपको करेगा, चीजों को लेकर कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि भाई राहु जो है एक बहुत बड़ा भ्रम भी पैदा कर सकता है। कोई अगर वहम चल रहा है, कोई अगर आवे से कि भाई किसी चीज को लेकर आपको कोई भी वहम है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, तो इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। आपके मन में ये भी वहम आ सकता है भाई मेरे हस्बैंड के ऊपर या मेरी वाइफ के ऊपर कोई जादू ना तो किसी ने नहीं किया हुआ। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन रहती है तो बेटर टू क्लियर दैट पिक्चर थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखा लीजिए और पिक्चर को क्लियर कीजिए। बेवजह में वहम वाली लाइफ ना जीते रहो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और यंगस्टर जरा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल देवता जो है दूसरे भाव के अंदर लंबे समय तक रहेंगे, तो वाणी पर मिठास बनाकर रखें। सोचें समझे तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा। अग्नि ग्रह जब दूसरे भाव पे वाणी के भाव पर बैठता है तो एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन। जस्ट टू मेक श्योर बी पोलाइट विद द पीपल, ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो। और इन केस अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, जन्म कुंडली भी दिखानी होगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली दिखाएं, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ इफ यू आर एरीज असेंडेंट, अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो जो चीजें बताई हैं मेक श्योर इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। और बुध देवता उच्च के तो होंगे, बट बुध जो है वक्री हो जाएगा, तो बुध से उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। शुक्र जब नीच का होगा 24 सितंबर के बाद, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से संभल के रहिएगा। परिवार में कलेश बढ़ सकता है, कोई ना कोई बीमारी सामने आ सकती है, ड्राइविंग वाइज है, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट भी हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। और जो चीजें बताई हैं मेक श्योर इसके ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। एंड चेक दैट प्रेडिक्शन अगेन अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट। मेष राशि से चेक नहीं करना, मेष लगन के हिसाब से ये वीडियो चेक करना है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं सितंबर एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर द टॉरस असेंडेंट। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए सितंबर के महीने में इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए टॉरस असेंडेंट, आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। और सितंबर में गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी, मार्स विल बी इन योर असेंडेंट। मंगल देवता जन्म लगन के अंदर, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपके 4th हाउस के अंदर, बुध देवता जो है 5th हाउस के अंदर, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। केतु और चंद्र युति रहेगी आपके 6th हाउस के अंदर, जो कि ठीक नहीं है। और जुपिटर विल बी इन द 11th हाउस, वेरी वेरी गुड। राहु 12वें भाव में खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग हो सकती है, बी केयरफुल ऑन दैट। और शनि देव जो है भाग्य स्थान के अंदर रहेंगे। देखिए जी, शुरुआत करेंगे मंगल देवता से ही। जन्म लगन के अंदर मंगल देवता का बैठा होना, कार्यों में सफलता, एक जोश आपके अंदर भरा रहेगा कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और काफी ज्यादा हार्डवर्क भी आप दिखाओगे अपने कार्य को पूरा करने में। बी केयरफुल ऑन दैट, डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, एकदम से भड़क गया, एकदम से गुस्सा आपको आ गया, कंट्रोल ऑन योर एंगर, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी इफ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो। और देखिए जी, क्रूर ग्रह जब 4th हाउस के अंदर बैठता है तो मन को अशांत करता है। मेक श्योर टेक इट इजी, मन में व्यर्थ की चिंताएं ना रखिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। हालांकि अपनी ही राशि का सूर्य रहेगा, पर मेक श्योर फिर भी मन में पता लगा, कभी मन बोलेगा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और गुड थिंग इज दिस, शुक्र देवता 4th हाउस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। इन केस अगर कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है और आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, डेफिनेटली गो फॉर इट। जन्म कुंडली दिखाइए, पार्टनरशिप का योग जन्म कुंडली में है, डेफिनेटली गो फॉर इट, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो देखिए जी, उच्च का बुध आपके 5th हाउस के अंदर रहेगा, और यहाँ पर कोशिश करिएगा, ये डेट भी लिखिएगा, स्पेशली 20 अगस्त से लेकर और 26 अक्टूबर तक बुध जो है उच्च का रहेगा, पर यहाँ पर बुध देवता वक्री भी होंगे, बुध रेट्रो भी होगा। तो ये डेट लिखिएगा, सितंबर की 9 से लेकर, सो 9 सितंबर से लेकर और अक्टूबर 2 तक मरकरी विल बी रेट्रो, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अगर उच्च का हो गोचर वाइज या फिर जन्म कुंडली के अंदर और वक्री हो जाए यानी ये रेट्रो हो जाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं नीच के रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, धनहानि हो सकती है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डबल माइंड होना कि भाई ये करूं या वो करूं, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। बुद्ध बुद्धि बुधवाणी, कहीं ना कहीं गलत स्टेप लिया जा सकता है किसी चीज़ को लेकर। इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है तो एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। इफ यूर टॉरस असेंडेंट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर मेक श्योर डोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप। स्पेशली हमारी बहनें इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर लव मैरिज को लेकर कोई प्लानिंग कर रही हो, जस्ट टू सेफ साइड मेक श्योर मैच द हॉरोस्कोप देन प्लान फॉर इट, देन प्लान फॉर द मैरिज। बेसिकली ध्यान रखने वाली बात रहेगी, क्योंकि मैरिज को लेकर गलत स्टेप लिया जा सकता है। शादी की उम्र हो गई है, कोई जीवन साथी आपने चूज कर लिया है, बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। केतु का छठे भाव में बैठा होना स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, स्ट्रेसफुल हो सकता है, बी केयरफुल ऑन दैट। और केतु का छठे भाव में बैठा होना बड़े बुजुर्गों को हर्निया जैसे दिक्कत हो सकती है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नी पेन, जोड़ों में दर्द। बी केयरफुल विद योर एनिमीज, बोलते हैं ना भाई, बटरिंग करने वाले आस्तीन के सांप चापलूसों से जरा बच के रहिएगा। खर्चों के ऊपर विशेष तौर पर जरा काबू रखिएगा। दिल की बातें, मन की बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि राहु जो है 12वें भाव में धोखाधड़ी भी करा सकता है। व्यर्थ में घूमना फिरना, मौज मस्ती, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। इफ़ यू आर ए टॉरस असेंडेंट, अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है तो करियर वाइज मैं बात करूँ, स्पेशली जो लोग जॉब के अंदर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हालांकि शनि भी वक्री रहेगा और गुरु भी वक्री रहेगा, तो कोशिश कीजिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए शनि के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। ओम शंग शनिश्चराय नमः। और जन्म लगन को मजबूत बनाने के लिए शुक्र देवता के मंत्र जाप अवश्य ही किया करो। दैट विल बी ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। तो कीप योर असेंडेंट स्ट्रॉन्ग बाय चैंटिंग द वीनस मंत्र इन योर डेली पूजा, ज़्यादा से ज़्यादा करना उत्तम रहेगा। तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली के अनुसार आपके जन्म लगन का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र देवता के मंत्र जाप करने से इनके अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, शुगर हाई ज़्यादा रहती है, लो शुगर ज़्यादा रहती है, तो शुक्र देवता के मंत्र जाप पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा सुधार उसके अंदर आएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा जरूर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर आपकी वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, जो लोग कमीशन एजेंट हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो कोशिश करिएगा अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर अचानक धनहानि भी करा सकता है। संभल के रहिएगा। बड़े स्टेप के लिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और कोशिश करें जो आपके आसपास का फ्रेंड सर्कल है, आप बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से, अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से बच के रहिए। बी केयरफुल विद योर एनिमी। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके मत चलिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मेक श्योर इन केस कोई मैरिज का स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए जन्म कुंडली पहले मैच करा लें। भले ही अपनी पसंद से भी शादी करने को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर मैच द हॉरोस्कोप, दैट वे यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कोशिश करिए, पार्टनरशिप का अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। इनकेस पार्टनरशिप का कोई ऑफर आता है, जस्ट फॉर सेफ साइड जन्म कुंडली दिखाएं। पार्टनरशिप का योग अगर जन्म कुंडली में है, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप, अदरवाइज ना करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए जी क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉरस असेंडेंट। वृषभ लगन के अनुसार एक तो अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, एक्सरसाइज के ऊपर विशेष तौर पर जरा ध्यान दें। कर्जे ज़्यादा मत लीजिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। कोई कर्जा लेने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली ये चीज़ पहले सोच लें भाई, कर्जा आप ले तो रहे हो, चुकाओगे कैसे, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए। कर्जों को लेकर जरा सावधानी बरतिएगा, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। बात करूँ स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कार्यों में सफलता, और कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए डेफिनेटली गो फॉर इट, उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा सूर्य देवता का जब गोचर होगा आपके 5th हाउस के अंदर, जो कि सितंबर की 16 को होगा, सन विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा, फ़ायदा जरूर उठाइएगा। और बुध को लेकर ये मत सोचिएगा कि भाई गोचर में बुध चल रहा है उच्च का, बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज मर्करी विल बी रेट्रो फ्रॉम सितंबर 9 टू अक्टूबर 2 बेसिकली। तो बी केयरफुल ऑन दैट, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। बुध बुद्धि बुधवाणी, बुद्धि घूम सकती है, गलत स्टेप लिया जा सकता है, ज़्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है।
पैसे को जो है संभाल के रखिएगा। स्पेशली 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक डू नॉट इन्वेस्ट एनी बिग अमाउंट, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो कोई किसी को उधार दे रहे हो, या अपनी समस्या आपने जल्दीबाजी में अगर कोई स्टॉक्स ले लिया, नुकसान आपको हो गया, क्योंकि राहु ऑलरेडी 12वें भाव में लंबे समय तक रहेगा। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर जो चीज़ें बताई हैं ध्यान जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और रेस्ट ऑफ द असेंडेंट बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली हम बात करेंगे, अगर आपकी मिथुन लगन की जन्म कुंडली है या फिर कर्क लगन की जन्म कुंडली है, तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, 2 लगनों को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर फिर से जुड़ूंगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी मित्रों काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।